Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 32 dated 1st February 2021. The topic of today's worksheet is preposition. In today's worksheet बच्चों हम ये पढ़ेंगे what is preposition, what are the types of prepositions and we will do certain exercises also. हम कुछ exercises भी करेंगे ताकि हमें सारा concept clear हो जाए. So let us move to the worksheet. What is preposition? Preposition means placing before, or preposition of place means prepositions are usually placed before a noun or a pronoun. अब इसमें ये आपको क्या समझा रहा है उसको समझो. preposition बहुत सारी टाइप्स की होती है जिसमें वो बताता है कि कहाँ पे पोजीशनिंग है नाउन की. हम अभी जो है कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं प्लेस के कंटेक्स्ट में, मतलब उसकी कहाँ पे पोजीशन है. जो प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो पोजीशन बता रही है किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की. अब नाउन हमें पता है क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब हमारा नाउन होता है. और प्रोनाउन क्या हुआ, ही, शी, दे, देम, वी, वर, वी, आवर, ये सब जो है ये प्रोनाउंस हो गए. तो अब वो कहता है जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो प्रपोजिशन की पोजीशन बता रहा है, नाउन की पोजीशन बता रहा है, प्रोनाउन की पोजीशन बता रहा है. अब पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ऑन, मतलब ऊपर. अब इस बॉक्स के कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर रखा हुआ है तो ऑन लगा. अंदर है तो इन. ओवर मतलब उसके ऊपर मंडरा रहा है ना, ओवर. फिर अंडर मतलब उसके नीचे. इसी तरीके से फर मतलब दूर, और नियर का मतलब पास, और अप का मतलब अब स्काई से या क्लाउड्स के अप इन द स्काई बोलते हैं ना. अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे. अब ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाया है. अबव का क्या मतलब होता है, बिलो का क्या मतलब होता है, ऊपर और नीचे. और नेक्स्ट टू का मतलब हो गया इसके साथ में. और इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके आगे. बिहाइंड मतलब उसके पीछे. बिटवीन मतलब बीच में. अमंग का मतलब होता है उनके बीच में. और इनटू मतलब उसके अंदर. ठीक है, इनटू. तो इस तरीके से कुछ आपको प्रपोजिशंस बताए हैं. अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखे हैं कुछ पिक्चर्स और उसके साथ हमें कुछ रिलेटेड हमें वो भी दे रखे हैं एक्सरसाइजेस. तो पहले पिक्चर हम देखेंगे कहाँ पे पोजीशनिंग है या कहाँ पे पोजीशन है नाउन्स की, और उसके हिसाब से हम उनको प्रपोजिशंस को भरेंगे. तो लेट अस सी. सो लेट अस सी बच्चों. सबसे पहले हमने ये वाली पिक्चर देखनी है. देखो बड़ी कर देती हूँ मैं ये पिक्चर. ये पिक्चर हम देख रहे हैं जिसमें हमारे को अलग अलग चीज़ों की पोजीशनिंग दिखाई दे रही है. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देयर इज़ अ डॉल डैश द सोफ़ा. अब देखो डॉल की प्लेसमेंट कहाँ है, हम यहाँ पे देख लेते हैं. डॉल डॉल कहाँ है, ये यहाँ पे पड़ी है. किसके ऊपर पड़ी है, सोफ़े के ऊपर है. ठीक है ना, ऑन द सोफ़ा. तो यहाँ पे आप भरोगे ऑन. देयर इज़ अ डॉल ऑन द सोफ़ा. अब नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, द डॉग इज़ डैश द टेबल. अब यहाँ देखो डॉल तो हमारी ऑन द सोफ़ा हो गई क्योंकि वो ऊपर में थी, और ये जो देखो ये इसके नीचे है, अंडर है ना. तो यहाँ पे लिख दिया अंडर द टेबल, UNDER, अंडर द टेबल. ओके. अब ये नेक्स्ट कहते हैं थर्ड, द लैम्प इज डैश द सोफ़ा. लैम्प इज कहाँ है, ये था बिफोर, ये होता है बैक, यानी बिहाइंड आ गया, बिहाइंड द सोफ़ा. तो हम यहाँ पे भरेंगे थर्ड में, लैम्प इज बिहाइंड द सोफ़ा. बिहाइंड, HIND, बिहाइंड द सोफ़ा. देयर इज़ अ वेस डैश द बॉल. अब देखो ये वेस है,
और ये बॉल है। अब ये कहाँ है? साइड बाय साइड है, यानी नेक्स्ट टू है, तो हम कहेंगे वेस, देयर इज़ अ वेस नेक्स्ट टू द बॉल। ठीक है। फिर है द अम्ब्रेला इज डैश द कुशन। अब हम देखते हैं अम्ब्रेला, ये पढ़िए देखो अम्ब्रेला, और ये भी कुशन है, ये भी कुशन है, तो इसका मतलब बिटवीन द कुशन, बिटवीन द कुशन। तो मतलब हमारे पास आ गया फर्स्ट में ऑन द सोफा, सेकंड में अंडर, डॉग इज अंडर द टेबल, ठीक है, DER, अंडर द टेबल। और फिर थर्ड में द लैम्प इज बिहाइंड द सोफा, देयर इज अ वेस नेक्स्ट टू द बॉल, द अम्ब्रेला इज बिटवीन द कुशंस। तो इस तरीके से हमने इनकी प्लेसमेंट देख के कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन कहाँ है। अब देखो डॉल और सोफ़ा और डॉग और टेबल, लैम्प और सोफ़ा, वेस एंड बॉल, अम्ब्रेला और कुशन, ये सारी थिंग्स है ना, यानी कि ये सारे नाउन्स हैं। तो नाउन्स की पोजीशनिंग बता रहा है वो कि कहाँ पे नाउन्स प्लेस्ड हैं। ठीक है, चलो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देख के हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें प्लेसमेंट दिखा रखी है। लेट अस से द फ्रेम पिक्चर इज डैश द सोफ़ा। अब देखो हम पिक्चर फ्रेम देखते हैं कहाँ है, सोफ़ा है और पिक्चर फ्रेम ये रहा। तो ये कहता है कि कहाँ है पिक्चर फ्रेम, ये रहा ना, ये रहा पिक्चर फ्रेम। तो ये क्या है? अबव द सोफ़ा। ये सोफ़ा यहाँ पड़ा है लेकिन ये उसके ऊपर है, तो हमने लिखा द पिक्चर, द फ्रेम्ड पिक्चर इज अबव द सोफ़ा, अबव द सोफ़ा। फिर है द बॉल इज डैश द आर्म चेयर। ऑन है ना, उसके ऊपर पड़ी है, देखो यहाँ पे पड़ी है, तो ऑन द हमारा आंसर हो जाएगा ऑन द आर्म चेयर। फिर है देयर इज़ अ विंडो डैश द सोफ़ा। अब ये देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है ना विंडो, और ये कहाँ है? सोफ़ा के साइड में है, तो हम लिखेंगे बिसाइड्स द सोफ़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा बिसाइड्स द सोफ़ा। फिर है देयर इज़ अ लैम्प डैश द सोफ़ा एंड आर्म चेयर। अब आर्म चेयर ये रही है हमारे पास और सोफ़ा ये रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये इनके बिटवीन में है, बीच में है ना बेटा, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन, बिटवीन। तो पिक्चर फ्रेम इज अबव द सोफ़ा। ठीक है, बॉल, द बॉल इज on the armchair, there is window besides the sofa, there is lamp between the sofa and the armchair। और लास्ट हम देखते हैं अपना फिफ्थ, the robot is dash the bed। अब देखो रोबोट कहाँ है? बेड के ऊपर पड़ा है, ऑन द बेड या अपॉन द बेड, ऑन द बेड कर सकते हो, तो यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाएगा ऑन द बेड। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास आया द पिक्चर फ्रेम इज, द फ्रेम पिक्चर इज अबव द सोफ़ा, द बॉल इज ऑन द आर्म चेयर, देयर इज विंडो बिसाइड्स द सोफ़ा, और फिर देयर इज अ लैम्प बिटवीन द सोफ़ा एंड द आर्म चेयर। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा द रोबोट इज़ ऑन द बेड। तो हमारे पास ये सारे आंसर्स हो गए जो कि हमने ये वाली पिक्चर को देख के किया है। होप बच्चों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा वर्कशीट। और प्रपोजिशंस की मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, आप इसके बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो और अच्छे से प्रपोजिशंस को समझ भी सकते हो।